और इसी बीच बड़ी खबर यह कि सर्वे में मिले शिवलिंग की सुरक्षा होगी। सीआरपीएफ के जवान शिवलिंग की सुरक्षा करेंगे, ये लेटर भी जारी कर दिया गया है न्यायालय सिविल जज वाराणसी की तरफ से, जिसमें कि पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर हैं उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के। और कोर्ट ने इसीलिए सीआरपीएफ के कमांडेंट और डीएम को तुरंत सील करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। ये आदेश की कॉपी आपको दिखा रहे हैं और इसमें चौथी लाइन में ही ये लिखा गया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाए कि वो इसे सील कर दें। ये याचिका दायर की गई थी और इसके बाद जो अंतिम पैरा, जो तीसरा पैराग्राफ आप देख रहे हैं आदेश का, उसमें ये स्वीकार कर लिया गया कि प्रार्थना पत्र जिसका नंबर है 78G वो स्वीकार कर लिया गया। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ, यानी कि ये कन्फर्मेशन आ चुकी है। अभी तक जो सिर्फ ये सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा था, इस लेटर के बाद, इस ऑर्डर के बाद ये ऑफिशियल कन्फर्मेशन आ चुकी है कि शिवलिंग वहां पर मिला है। जी, ये कोर्ट का आदेश साफ कहता है। कोर्ट के आदेश की जो दूसरी लाइन है मैं वो पढ़कर सुना रहा हूं आपको। उसमें कहा जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है, और अब ध्यान से सुनिएगा, कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। यानी कि कोर्ट भी कह रहा है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ, सोहनलाल आर्य को आपने सुना था, उसके बाद टाइम्स नाउ नवभारत सूत्रों के मुताबिक आपको ये बता रहा था कि जो बाबा के प्रकट होने की जो श्रद्धालु बात कर रहे हैं, उसमें जो प्राकट्य हुआ है वो शिवलिंग के रूप में हुआ है। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता ने सोहनलाल आर्य से सवाल पूछा भी था, लेकिन उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, कहते हुए कि कोर्ट का प्रोटोकॉल है, हम ऐसी बातें पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट जमा होने से पहले नहीं कर सकते। लेकिन जो आदेश जारी किया, इस आदेश में साफ कर दिया गया कि दूसरी जो लाइन है आदेश की, कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। और हमारे साथ अनुराग सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। अनुराग, ये आदेश की कॉपी टाइम्स नाउ नवभारत दिखा रहा है, जिसमें कि दो चीजें स्पष्ट होती हैं। पहली चीज तो ये कि जो अभी तक हम सूत्रों के मुताबिक दिखा रहे थे कि वहां पर शिवलिंग मिला है, तो शिवलिंग की स्थिति वहां पर कोर्ट भी मान रहा है, और दूसरा कि अब शिवलिंग की सुरक्षा की जाएगी सेंसिटिविटी को देखते हुए। बिल्कुल अनंत, और वो कॉपी जो हमारे पास है हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, टाइम्स नाउ नवभारत के पास एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है जिसमें लिखा गया है आदेश प्रार्थना पत्र 78G स्वीकार किया जाता है, जिसमें यह मांग की गई थी कि यहां पर उस शिवलिंग की सुरक्षा जो है वो सीआरपीएफ को हैंडओवर कर दी जाए। आदेश में लिखा गया जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए। देखिए, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। जहां पर जो सबूत बरामद हुए थे उसे सीआरपीएफ पूरी तरह से सील कर देगा। इसके लिए जो बाकायदा एक प्रतिवाद था वो दाखिल किया गया था और उसे मान लिया गया है। सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाएगा, प्रवेश वर्जित रखा जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित करने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की होगी। व्यक्तिगत रूप से इसे माना जाएगा। उपरोक्त सील किए गए स्थान के बाबत स्थानीय लोगों को जानकारी भी दे दी जाएगी यहाँ पर, ताकि किसी भी तरीके की कोई कोशिशें ना की जाए। और ये अपने आप में बहुत ज्यादा अहम उत्कर्ष भी हमारे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष, जो हम लोग अभी तक टाइम्स नाउ नवभारत में बता रहे थे कि सूत्र ये कह रहे हैं कि वहां पर शिवलिंग की मौजूदगी स्पष्ट हो चुकी है, कोर्ट का आदेश भी वही इंगित कर रहा है। देखिए आनंद, इसमें यह जानना सबसे जरूरी है कि ये जो पत्रावली है ये खुद अधिवक्ता जो हरिशंकर जैन है उनकी ओर से ये दाखिल किया गया था। और जो आपने बातचीत सुनी, चाहे वो जो भी लोग हों, जो वहां हिंदू पक्ष के लोग निकल के बोल रहे थे कि उम्मीद से दुगना मिला है, और कई लोगों ने क्लियरली बोला जो अंदर जहां पर जो पानी है, जो पानी का हिस्सा है, जो तालाब जिसको कहते हैं, जहां पे लोग वजू करते हैं, वहां पे कई चीजें मिली जिसमें शिवलिंग की भी बात की जा रही है। तो उस पर्टिकुलर एरिया को अब सिक्योर किया जाएगा, सीआरपीएफ उसकी रक्षा करेगी, ताकि वहां पर कुछ
इधर उधर ना किया जा सके। ये सबसे बड़ा इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है। और कोर्ट एक तरह से देखिए तो कहीं ना कहीं ये स्वीकार कर रहा है कि वहां पर ऐसे तथ्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, जिसे मानना जरूरी है और महत्वपूर्ण तो है ही। जी बिल्कुल उत्कर्ष, और यही आदेश की कॉपी हम दिखा रहे हो, जैसे कि उत्कर्ष ने जिक्र भी किया कि हरिशंकर जैन की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी, ये मांग की गई थी, जिसके ऊपर कोर्ट ने ये आदेश पारित किया है। वो आदेश की कॉपी टाइम्स नाउ नवभारत पर लगातार आपको दिखा रहे हैं हम लोग। वो कॉपी जरा देखिए आप सबसे पहले। और उत्कर्ष, लेकिन ये चीज जो हरिशंकर जैन की तरफ से स्पष्ट किया गया, इसमें कुछ और मांगे भी हैं। शिवलिंग की सुरक्षा को लेकर तो कोर्ट ने स्वीकृति दे दी, लेकिन जो बाकी मांगे, कितने लोग अंदर जा सकते हैं, क्या उनके ऊपर भी कोई फोकस किया गया है इस आदेश में? बिल्कुल, सीआरपीएफ की रक्षा के साथ ही साथ ये निर्देशित किया गया है कि अंदर जो नमाज होता है उसमें सिर्फ 20 लोगों को इजाजत दी जाए, और जो वजू करने की भी प्रक्रिया है उस पर तत्काल रोक लगाया जाए। ये पत्रावली में कहा गया है और कोर्ट की तरफ से ये क्लियरली बोल दिया गया है, स्टेट किया गया है जी। और ये आदेशित किया गया है कि वो जो वजू करने की जो प्रक्रिया है उसको भी रोक लगाया जाए। पहले जिस संख्या में लोग जाते थे वो संख्या कम करके अब 20 लोगों को अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका जुड़ने के लिए। तो उत्कर्ष सिंह हमारे सहयोगी लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि पत्रावली का मतलब क्या है, उत्कर्ष ने आपको समझाया। उसके बाद आदेश से संदेश क्या आता है ये आपके सामने है। यानी अब जो अलग अलग चीजें इसमें सामने आई हैं, ये आप एक एक करके जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए। पहली बात तो ये कि इस आदेश के बाद ये साफ हो जाता है कि ज्ञानवापी परिसर में जो हिंदू पक्ष का दावा है वो तकरीबन सही पाया गया। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा था कि अंदर शिवलिंग की मौजूदगी है। आदेश में ये साफ कर दिया गया कि शिवलिंग वहां पर मौजूद है और इसलिए सुरक्षा दी जा रही है। दूसरा मामला, स्थिति संवेदनशील होने की संभावनाएं हैं, छेड़छाड़ होने की संभावनाएं हैं, तो कोर्ट ने माना कि वो वहां पर स्थिति संवेदनशील हो सकती है और ये महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, इसलिए सीआरपीएफ की टुकड़ी वहां पर तैनात की जाए ताकि उसको सुरक्षित रखा जा सके, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो पाए। तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये कि विष्णु शंकर जैन और उनके पिता ने ये मांग भी की थी कि वहां पर कुछ लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए, साथ ही जो लोग नमाज अता करने जाते हैं उनकी भी संख्या को निर्धारित कर दिया जाए, तो ताकि जो धार्मिक चीजें हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे। तो कोर्ट की तरफ से, जैसा कि उत्कर्ष बता रहे थे, कि ये भी पारित कर दिया गया, स्वीकृत कर दिया गया कि एक खास स्थान पर कोई भी व्यक्ति नहीं जा पाएगा, और जब नमाज के लिए जो लोग जाएंगे वहां पर उनकी संख्या भी 20 निर्धारित कर दी गई है। हमारे साथ आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए। आशुतोष, ये तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि हमने देखा है कि देखिए रेड जोन जो होता है, जहाँ पर ये तहखाना है और वजू स्थल है और जहाँ पे नमाज अदा की जाती है उसे हम रेड जोन कहते हैं, और उसकी जो सुरक्षा है सीआरपीएफ के हवाले होती है। हालांकि इस बीच में जो नमाजी होते हैं वो वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और उसके पहले वजू करते हैं, और कहा यह जा रहा है कि जहाँ पर वो वजू करते हैं उसी के आसपास शिवलिंग मिला है। तो निश्चित तौर पर अगर ये बात स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है कि वहाँ पर शिवलिंग और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो कलाकृतियां हैं या और जो तमाम चीज़ें मिली हैं, ऐसे में उसकी सुरक्षा करना अब बेहद ज़रूरी हो गया है। और शायद यही कारण है कि हिंदू पक्ष लगातार अब इस बात के लिए अपील कर रहा है कि जहां पर ये सारी चीज़ें मिली हैं, कम से कम वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे तगड़ी कर दी जाए, ताकि वहां पर किसी तरह का सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न कर सके। देखिए अभी तक सिर्फ सर्वे और वीडियोग्राफी का ही काम हुआ है। अभी एएसआई की जो टीम है वो अंदर दाखिल नहीं हुई। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है, ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि ऐसे में वो कैसे जहां पर वजू स्थल है और उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था कैसे की जाएगी। और शायद यही कारण है कि अब जो हिंदू पक्ष है उसने कहा है कि सीआरपीएफ की एक टुकड़ी वहां पर तैनात कर दी जाए। इसके साथ साथ जो लोग वजू करने जाए उनकी संख्या भी सीमित कर दी जाए और इस बात की निगरानी की जाए कि कोई भी उसके सबूतों के साथ छेड़छाड़ न कर सके। अब अदालत में चूंकि मामला चल रहा है, एक याचिका लगाई गई है, अब देखना यह होता है कि अदालत इस मसले पर क्या अपना आदेश देता है।